हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं फोटोशॉप में रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का उपयोग कैसे करते हैं और फोटोशॉप में किस लिए किया जाता है। तो अगर हमें इसका इस्तेमाल करना सीखना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, फोटोशॉप को ओपन करते हैं हम और फोटोशॉप को ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको हम समझते हैं। तो मैंने आपको कल के क्लासेस में समझाया था और बताया था कि जब भी न्यू पेज लेना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे। कंट्रोल एन करने बाद से साइज ले लेंगे अपने हिसाब से और ओके कर देंगे। ऐसे इतना बड़ा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है। अब करना क्या हमको, यहाँ पे आना है, मूव टूल हम कल पढ़ाए थे। आज हमें रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का इस्तेमाल करना है। देखिए रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल करता क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग स्क्वायर शेप में किसी भी इमेज के किसी भी इंटरफेस को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। ध्यान देना, और रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का उपयोग उस कंडीशन में करते हैं जब हमें स्क्वायर शेप में एक रेक्टेंगल में हमको किसी इमेज को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद से उसमें कुछ एडिटिंग करना हो, वहां पे सबसे ज्यादा हम लोग रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का उपयोग करते हैं। जैसे ये हमारा पेज है तो ये तो बाय डिफॉल्ट जब क्लिक करते तो पूरा सिलेक्शन है। अब हम करना क्या चाहते हैं, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल पे क्लिक कर दे रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि यह मैं अलग अलग हिस्सा कुछ कन्वर्ट कर दूं, अलग अलग हिस्सा में कुछ कन्वर्ट कर दूं। तो अलग अलग हिस्सा कन्वर्ट करने का मतलब, जो इतना बड़ा सा पेज है हम सोच रहे ऊपर कुछ अलग कलर हो जाए, बीच में कुछ अलग कलर हो जाए और नीचे कुछ अलग कलर हो जाए। तो सबसे पहले ऐसे करने के लिए, अब चाहे फोटो हो या चाहे नॉर्मल कोई न्यू पेज हो, ठीक है बाबू, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमको, बहुत सिंपल तरीका है। हम आएंगे और आने के बाद से यहाँ पे ऊपर आते हैं, मैं सिलेक्शन कर रहा हूं और देखो सिलेक्शन करके और लाके यहाँ पे छोड़ दे रहा हूं। अब देखो जब सिलेक्शन कर ले रहे हैं तो यहाँ पे यह हाईलाइट हो जा रहा है, इतना समझ आ रहा है आपको यहाँ पे। लेकिन अगर फिर से जैसे हम क्लिक कर ले रहे हैं तो वह वाला चला जा रहा है, फिर से यहाँ से सिलेक्शन कर रहे हैं तो पुराना वाला गायब हो जा रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें आना होगा इसके प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में देखो चार ऑप्शन दिया है। पहला न्यू सिलेक्शन, दूसरा ऐड टू सिलेक्शन, तीसरा सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, चौथा इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अब इनका यूज क्या है यह पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो पहला जो न्यू सिलेक्शन है, जब भी इस पे क्लिक करके आप सिलेक्शन करोगे तो जो सिलेक्शन किए हो प्रेजेंट टाइम में सिलेक्शन तो है, लेकिन अगर इसी पे क्लिक है और तुम सोच रहे एक और सिलेक्शन कर दे तो पुराना वाला सिलेक्शन हट जाता है और फिर से नया वाला सिलेक्शन जनरेट हो जाता है। मतलब जितना बार सिलेक्शन करने के बाद से और जितना बार आप क्या करोगे नेक्स्ट वाला सिलेक्शन करोगे, उतना बार वो सिलेक्शन पुराना वाला हट जाएगा और नया वाला सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। क्लियर सबको? अभी इसका यूज क्या भी बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद से अगला देखिए, फोटो भी बताऊंगा इसका यूज। दूसरा ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन, मतलब जो सिलेक्शन है वह सिलेक्शन रहने दो और सिलेक्शन ऐड करना चाहते हो तो वहां पे क्लिक करते हैं ऐड टू सिलेक्शन। अब देखो ऐड टू सिलेक्शन क्लिक किया और देखो मैं यहां पे भी सिलेक्शन हो गया
और देखो नीचे भी सिलेक्शन हो गया। सो जाओ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो है ना, फिर से यहाँ पे वो भी है ना, फिर से वहां पे। अब बताइए, मतलब जितना बार हमने सिलेक्शन किया है उतना बार सिलेक्शन हुआ। अब चाह रहे हैं ये सिलेक्शन जो हुआ थोड़ा सा बड़ा करना है तो इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर न्यू पे आ गए और सेलेक्ट किए तब हट गया ना। इन दोनों का यूज सुना रहा है, क्या सुना है? अगर आप रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का इस्तेमाल करते हो और पहले का इस्तेमाल करते हो न्यू सिलेक्शन, तो क्या मतलब है जी? एक ही सिलेक्शन होता जाएगा। और ऐड टू सिलेक्शन मतलब जितना बार सिलेक्शन करेंगे उतना बार इमेज मतलब बनता जाएगा। अब इसका यूज क्या है समझिएगा। अब हम आते हैं और इसका यूज बताते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद से यहाँ पे इसको हम करेंगे, इसको सेलेक्ट नीचे इतना हिस्सा। अब सेलेक्ट करने के बाद से मैं सोच रहा हूँ और ज्यादा सिलेक्शन कर दूं, इतना ज्यादा सिलेक्शन कर दिया। और इतना ज्यादा सिलेक्शन करने में इसको कलर में फिल करना है, मतलब इसको कलर करना है। तो आ जाते देखो यहीं पे कलर का ऑप्शन है। देखो नीचे है, इसे बोलते हैं बैकग्राउंड। आज जो ऊपर है उसे बोलते हैं फोरग्राउंड। जो नीचे वाला कलर क्या है? बैकग्राउंड कलर। ऊपर वाला कलर क्या है? फोरग्राउंड कलर। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो फोरग्राउंड कलर क्या है? ब्लैक है। और बैकग्राउंड कलर क्या है? व्हाइट है। तो व्हाइट दिख रहा ना आपको? तो अगर मान लो अब आपको फोरग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई करना है या आपको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मैं कलर अपने हिसाब से चूज करना चाहता हूँ। मैं कलर अपने हिसाब से फिल करना चाहता हूँ और इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर पे डबल क्लिक कर देंगे। अब बैकग्राउंड कलर पे डबल क्लिक करने के बाद से हम अपने हिसाब से जो कलर चाहते हैं वो कलर हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से कलर ले लेंगे। कैसा? यही कलर चाहिए हमको, कर देंगे ओके। अब देखिए कलर कहाँ पे आ गया है? बैकग्राउंड में। अब ये कलर हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब ये कलर अप्लाई यहाँ करने के लिए हमको क्या दबाना होगा? कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाना होगा। क्या दबाना होगा? कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाना होगा। तो लिख लीजिएगा, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बैकग्राउंड कलर करने के लिए कंट्रोल डिलीट बटन। अब देखिए हमने यहाँ से तुरंत क्या कर लिया? कलर कर दिया। फिर से हम आएंगे और आने के बाद से मुझे और हिस्सा चाहिए, यह भी कलर करना है। फिर से सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू नहीं न्यू हो गया ना, क्योंकि सिलेक्शन करके कलर फिल कर दिया तो एक इफेक्ट बन जाएगा। तब ऐड करो या न्यू करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया और ये सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया? नीचे आएंगे और फिर से हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद से हम यहाँ पे कलर ले लेंगे। ओके, अब इसमें भी कलर अप्लाई करना तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस डिलीट। समाया। तो ऐसे अगर आप सोच रहे हो अलग अलग इफेक्ट देना, तो आप रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल का इस्तेमाल करके ऐसे आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो किसी पेज का भी सिलेक्शन कर सकते हो और किसी इमेज का भी सिलेक्शन कर सकते हो। तो या मैं अभी दो आता बताया। न्यू सिलेक्शन मतलब हमेशा नया सिलेक्शन होगा, क्लियर है। लेकिन सिलेक्शन अगर कर दिया और उस पर कुछ इफेक्ट लगा दिया तो ऐसा नहीं वो इफेक्ट गायब हो जाएगा, वो इफेक्ट रहेगा, फिर से नया सिलेक्शन हो जाएगा।
हाँ वो कलर बताएंगे, मिक्सअप करना बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे, अभी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बेसिक पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है ना। वो सब बताएंगे कैसे कलर मिक्स करेंगे, अलग अलग टूल में अभी इंट्रो करा रहे हैं आपको क्या है कैसे मतलब इसका, क्योंकि यही नहीं आएगा तो आप डबल सिलेक्शन नहीं कर पाओगे इमेज को, ठीक है। अब हम कह दें नहीं एक बड़ा सा इमेज है और 2-4 जगह सिलेक्शन करी, तो अगर यह टूल नहीं पता होगा, ठीक है, और ऐड टू सिलेक्शन नहीं पता होगा, तो जब भी सिलेक्शन करो, मान लो चेहरे को सिलेक्शन किए, अब सोच रहे हैं मान लो हमको गर्दन को, मान लो गर्दन को करना है या हैंड को करना है, तो पता चला चेहरे से हटाए तो हैंड पे आ गया, हैंड से हटाए तो चेहरे पे आ गया, तो दोनों चाहिए, ऐड टू सिलेक्शन करना पड़ेगा। यही पॉइंट्स मैं समझा रहा हूँ आपको बेसिक, अभी ये प्रॉपर्टी समझना बहुत जरूरी है, जब तक ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगा आगे आप सिलेक्शन किसी इमेज को नहीं कर सकते हो, और किसी इमेज को सिलेक्शन नहीं कर पाओगे तो कहीं मूव नहीं करा सकते हो, अच्छा मूव नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से अगला है, इसी में अगला जो पॉइंट है वह है हमारा क्या, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब क्या है, जो हमने सिलेक्शन किया है, समझने की कोशिश करना, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब क्या है, जो हमने सिलेक्शन किया है और गलती से ज्यादा सिलेक्शन हो गया है, उसमें से कुछ सिलेक्शन कम करना है, क्या करना है, कम करना है, घटाना है, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं सबट्रैक्ट सिलेक्शन का। कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ से गलती से इतना बड़ा सिलेक्शन कर दिए, अब मान लो हम सोच रहे नहीं इतना छोटा सिलेक्शन होना चाहिए, तो आप बताओ न्यू करोगे तो क्या होगा, फिर से नया सिलेक्शन हो जाएगा ना यहाँ से। और आप बताइए अगर मान लो ऐड करते हैं, इतना बड़ा है और ऐड करते हैं तो क्या होगा, और भी ऐड होता जाएगा, समझ ना, और भी बड़ा ऐड होता जाएगा, तो हमको तो घटाना है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सपोज मान लो यह है और मुझे इतना हिस्सा घटा देना, तो आ जाएंगे सबट्रैक्ट पे, और इतना हमको नहीं चाहिए, नहीं वो नहीं, वो नहीं होगा, जब तक सिलेक्शन है, जब तक कुछ अप्लाई नहीं किया तब तक वह एक इमेज बन जाएगा, बैकग्राउंड के रूप में सेव हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ये तीनों का यूज आप लोग को क्लियर पता चल रहा है ना, क्या कैसे काम करेंगे इसका। चलिए अब ध्यान देना, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, या इसको हटा देते हैं, न्यू पे आ जाते हैं, ये सिलेक्शन कर रहे हैं और एक और सिलेक्शन करना है, तो हम चाहेंगे तो यहाँ पर नॉट क्लिक करके शिफ्ट दबा देंगे, शिफ्ट से देखो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, फिर से फर्स्ट वाले पे जाना है तो अल्ट दबा देंगे और सिलेक्शन कर लेंगे, हाँ अल्ट से फर्स्ट वाले पे आ जाएगा और शिफ्ट से सेकंड वाले पे, कुछ नहीं क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीके चारों मैंने 3 प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, अब चौथे का क्या यूज है इसको समझते हैं, अभी अब इसको इसका यूज मैं इमेज पे भी बताऊंगा तो और भी बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए उसके बाद से मान लीजिए हमको करना क्या है, चौथे का क्या यूज है समझिए, ये हमने सिलेक्शन कर दिया और मैंने शिफ्ट के साथ यहाँ पे भी सिलेक्शन कर दिया, 2 सिलेक्शन कर दिए, दिख रहा आपको। अब मैं सोच रहा हूँ दोनों का इक्वल हिस्सा हमको काट के निकालना है बाहर, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इंटरसेक्ट, किसका इस्तेमाल करेंगे, हाँ इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, क्लिक, दोनों का इक्वल हिस्सा निकल के सामने आ जाएगा सेंटर पॉइंट, अब जो जैसा रहेगा उसी सबसे आएगा। इसका यूज बहुत ही कम करते हैं, कभी कभी करते हैं, इन तीनों का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, जब भी नया सिलेक्शन करना करेंगे करेंगे, जब भी नया ऐड मतलब सिलेक्शन में फिर से और कुछ जोड़ना है तो करेंगे ही करेंगे, सिलेक्शन गलती से ज्यादा हो गया कम करना है तो करेंगे ही करेंगे। चलिए तो हम पूरे को सेलेक्ट करके एक और कलर दे देते हैं और उसके बाद हम आगे बताते हैं और क्या कर सकते हैं, इसी पे हम बताएंगे, इसी बैकग्राउंड पे। तो डबल क्लिक करते हैं और कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ओके कर देते हैं और कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाते हैं। अब मान लो ये सिलेक्शन जो है ना वो गायब करना हमको, ये सिलेक्शन हट जाना चाहिए, तो सिलेक्शन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, नहीं कंट्रोल डी लिख लीजिएगा, सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करने के लिए होता है कंट्रोल डी, सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करने के लिए होता है शॉर्टकट की कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट करने के लिए होता है शॉर्टकट की कंट्रोल पर डी।
हो गया। और अब देखिए, ये तो मैंने आपको टूल पढ़ाया है, समझाया है। अब टूल, इसी टूल का यूज हम इमेज पे बता के दिखाते हैं कैसे होगा, क्योंकि यह समझाना थोड़ा सा मुझे इजी लगता है और आपको भी इजी लगेगा, आसानी तरीके से इसको कर ले जाओगे। अब कंट्रोल एन करेंगे और कर देंगे ओके। अब मैं यहाँ पे आ गया। अब इस बैकग्राउंड का एक सिंगल कलर देना है। क्या देना है? सिंगल कलर देना है। तो कोई सिलेक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी पॉलिश है। बस कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबा दीजिए, सिलेक्शन मतलब हमारा क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब बैकग्राउंड कलर कर दिया। अब इसी बैकग्राउंड पे हमको एक इमेज लाना है। अब इस इमेज लाने के लिए हम मूव टूल का इस्तेमाल करते, लेकिन मूव में पूरा पूरा मूव हो जाता है जो उसके बैकग्राउंड होता है। ठीक है, क्या करना है? फिर से कलर चेंज कर दे, कंट्रोल डी व्हाइट आ जाएगा। चलिए, अब आएंगे और आने के बाद से क्या करना हमको, यहाँ पे डबल क्लिक करना होगा और जो भी इमेज हमने रखा है उस इमेज को हमको चूज करना पड़ेगा और उसी पे हमको काम करना होगा। चलिए आते हैं। अब ये इमेज है, सपोज ओपन कर देते हैं। अब इसी इमेज को हमको क्या करना है, क्रॉप करके और कहां पे लाना है, इस वाले बैकग्राउंड पे लाना है। फॉर एग्जाम्पल समझना, इसी इमेज को लाना है। तो होता क्या है, अगर मान लीजिए हमको पूरा लाना था तो मूव टूल लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। पढ़ाया था ना हमने, ला के सेट करना, सेट कर देंगे। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको करना क्या है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद से मुझे केवल इतना ही हिस्सा चाहिए, या बैकग्राउंड हमको नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ही हिस्सा चाहिए। इसके लिए नहीं आएंगे कहाँ पे, रेक्टेंगुलर मार्किंग। ठीक है बाबू। अब सिलेक्शन करना है कितना हिस्सा चाहिए, तो मुझे केवल इतना ही हिस्सा चाहिए। समझ में आ रहा है? अब सिलेक्शन किया और मान लो गलती से सिलेक्शन करना हम छोड़ दिए थे और थोड़ा बढ़ा दे, तो क्या करोगे आप लोग, ऐड टू सिलेक्शन, बढ़ा दिया। हमारी बात है आपको, मान लो गलती से ज्यादा हो गया है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। समझाया? तो ध्यान दीजिएगा, मतलब उसके अंदर लेके जाएंगे, हम बाहर लेके आए हैं इसलिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है। तो चलो, इतना हमको इमेज को क्या करना है, इतना नहीं चाहिए हमको, घटा देना। इतना मैं घटा दे रहा हूँ, इतना बस, ज्यादा नहीं किया हुआ। इधर भी इतना नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। इसको मूव भी करा सकते हैं ऐसे, एरो की से। ठीक है बाबू। अब इसको मूव कराना तो क्या करेंगे हम, मूव टूल लेंगे और मूव टूल लेके ड्रैग एंड ड्रॉप। आ गया? तो यह सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप सिलेक्शन कैसे करोगे, अब इसको मूव कैसे कराओगे। चलिए, अब इस इमेज को थोड़ा सोच रहे हैं बड़ा कर दें, और यह जो हमारा यह इमेज हमारा बड़ा हो जाए, तो क्या करेंगे, कल ही हमने पढ़ाया था कि अगर इस इमेज को हमको बड़ा करना है, तो इस इमेज को बड़ा करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, गजब। कल ही पढ़ाया था, कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल टी करेंगे और कंट्रोल टी करने के बाद से हम क्या करेंगे, इमेज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है बाबू। और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिए। देखने दो, दूसरा कोई चर्चा कर रहा है। ठीक है बाबू। तो ऐसे हमने क्या किया, हमने ऐसे इस इमेज को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब सपोज मैं सोच रहा है ऐसा एक और इमेज आ जाए, ऐसा ही सेम, क्या करेंगे हम, अल्ट के साथ और ऐसे लाके छोड़ दो जी, और कंट्रोल टी करके इसको मोड़ देंगे।
और ला के यहाँ छोड़ दे। उस समय आया, मैं क्या किया हूं, अंडू करो। चलो कंट्रोल जेड, कंट्रोल अल्ट जेड ना, मान लो इमेज है, इसको बड़ा करना है तो कंट्रोल टी, और इसको हमें यहां से बड़ा कर दी, जितना बड़ा करना था अपने हिसाब से, और 2 बार क्लिक कर दिया। अब इसको डबल करना है तो अल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फिर से कंट्रोल टी करेंगे और इसको ऐसे मोड़ देंगे। फिर से इसको लाके तो हमने आपको भी बहुत ही सिंपल बताया कि कैसे रेक्टेंगुलर मार्केट बुक लेते हैं और कैसे हम इसका इस्तेमाल करके और ऐसी इमेज आसानी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चला यार लिख लो, कपिया में लिख लो यार, डबल करने के लिए क्या होता है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए अब यहाँ पे डी सेलेक्ट करना तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी, सिलेक्शन हट जाएगा, यही पढ़ा ना अभी। तो जब सेलेक्ट है, सिलेक्शन हटाना है तो ये हटाएंगे। अब देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर से सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल डिलीट। अब हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम मूव करना चाहते हैं, कहां पे, यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूं कि जब मूव करूं तो उतना क्लियर ना पता चले कि रियल में इमेज हमने कहीं से लाया, लगे कि उसी में से वो इमेज निकल के आया, बनाया गया उसको। उसके लिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है फीडर, मतलब उस इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर कितना करना। इमेज नहीं ब्लर होगा, बैकग्राउंड ब्लर होगा, बता आपको ना। तो जब सिलेक्शन करने के बाद से आप फीडर यहाँ पे पॉइंट दे सकते हो। तो हमने फीडर का पॉइंट दे दिया 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल पर क्या करेगा, फीडर कर देगा, ब्लर कर देगा, और ब्लर करने के बाद से कर देंगे हम मूव टूल और ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी नहीं लग रहा, पहले ब्लर नहीं किए इसलिए दिक्कत कर रहा। आएगा कंट्रोल डी और सेलेक्ट कर दो, और फीडर हमने दे दिया 10, 10 नहीं उससे बढ़ा देते हैं, 15 कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे, कितने फीडर पे क्रॉप करेंगे, अब करेगा फीडर, करें मूव, दिख रहा आपको, कंट्रोल से नहीं वैसे करना है। अब लग रहा है ना आपको, अब इमेज को थोड़ा बड़ा कर दें, जी, या नहीं लगेगा रियल में हमने कहीं से लिया है, लगेगा हाँ रियल हमने यहीं से निकाला है। ठीक है, इस इमेज में ऐसे में। अब इसका डबल करना तो क्या, कंट्रोल टी अल्ट के साथ किया है, अल्ट के साथ पहले, और कंट्रोल टी, ये फीडर का मतलब है कि आप फीडर का उपयोग कैसे करते हो। मतलब वो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, कौन जहां से लेके आते हैं, और लाके से मिक्स हो जाता है, किसमें, जिसमें लाके मूव करा देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि रियल में हमने इमेजेस को एडिटिंग बहुत ज्यादा किया है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है। ठीक है ना, तो यह हमारा फीडर होता है, और फीडर का इस्तेमाल करके आप लोग आसानी तरीके से ऐसे आप इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है, लिख लो इसके बारे में अगर हो।
अगर इस इमेज को हमको सेव करना है तो जाएंगे फाइल पे। कहाँ पे आएंगे? फाइल पे। और फाइल पे आने के बाद देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया है सेव, तो करते हैं सेव एज। क्या करते हैं? सेव एज। सेव एज किया, और सेव एज करने के बाद से देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम समझाना चाहते हैं आपको, थोड़ा समझना। देखो फाइल नेम पूछा जा रहा है तो फाइल का नेम दे देंगे जो भी है, PS1, मतलब जो भी नाम है जो आप बनाए वही तो नाम दोगे। अरे रामू का फोटो बनाया तो लिखोगे रामू, राकेश का बनाया राकेश, तो जो बनाओगे वही लिखोगे। तो हमने ऐसे लिख दिया PS1। अगर आप फॉर्मेट तो देखो, तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट आता है फोटोशॉप का वो आता है .psd। क्या आता है? .psd। मतलब .psd में तभी सेव करना जब फिर से फोटोशॉप में काम करना। क्या समझे? मतलब इमेज आज बना दिए जितना बनाना था, कुछ अधूरा बाकी है, टाइम मेरे पास नहीं है, हम सोच रहे सेव कर दे, फिर से कल आए इस इमेज को ओपन करें और फोटोशॉप पे ओपन हो जाए और फिर से काम कर लो, तो वहां पे हमेशा सेव करते हैं PSD। क्लियर है? PSD पे तो जितने लेयर रहेंगे सब दिखेंगे उखेंगे सब, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम सोच रहे नहीं सर जितना बनाना था टोटल बना चुके हैं, जितना बनाना था टोटल बना चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करिएगा क्या, जितने लेयर बने हैं, कितने लेयर बने इस इमेज के? 3, 1 2 3, तो तीनों लेयर को जोड़ देंगे क्योंकि अब इमेज कंप्लीट है, अब कोई दूसरा काम नहीं करना हमको। तो फर्स्ट वाले पे आएंगे बैकग्राउंड पे, और इसको लेयर वन को जोड़ना है किससे? बैकग्राउंड से, तो दबा देंगे Ctrl+E। देखो लेयर 1 बैकग्राउंड में जुड़ गया। हाँ Ctrl+E से लिख लेना आप लोग लेयर को जोड़ने के लिए, क्योंकि लेयर को जोड़ोगे नहीं तो काम नहीं, आगे दिक्कत हो जाएगी, पिक्चर अलग अलग हो जाएगा और सही से दिखेगा नहीं। जी Ctrl+E, लेयर को जोड़ने के लिए Ctrl+E। फिर से अगला नेक्स्ट वाला लेयर भी जोड़ना है, फिर से Ctrl+E, तो पूरा लेयर जुड़ गया ना, पहला भी जुड़ गया, दूसरा भी जुड़ गया, बैकग्राउंड है ही है। अब जोड़ने के बाद से अब हम आएंगे फाइल पे आएंगे और चलिए कर देंगे सेव एज। तो क्या करना है, फिर इस पे काम करना है? नहीं करना है, हम जेपीजी में सेव करना चाहते हैं, कर दिया PS1 और क्लिक और जेपीजी, कहाँ पे? डेस्कटॉप पे सेव। हाँ तब अधूरा है, नहीं जोड़ेंगे, फिर से आएंगे फिर से काम करेंगे, तुम्हारी बात है आपको ना। तो यहाँ पे सेव हो गया, कैसे पता चला था? चलो Ctrl+D दबाते हैं और देखिए PS1 के नाम से सेव है, PS1 दिख रहा आपको? डबल क्लिक, इमेज आ गया ना। अब Ctrl+P करिए, इसको प्रिंट करिए। तो ये हमारे तरीके हैं। चलो अगला जो हमारा है, यहाँ पे इसी में मैं बता रहा हूँ, उसको नहीं जोड़ूंगा। देखियो ये यह वाला था, इसका भी लेयर कितना है? 1 2 3, हमको काम भी करना है, इसको कुछ एडिटिंग करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए? फाइल पे आएंगे, सेव एज कर दिया और PS2 कर दिया, लेकिन फोटोशॉप में काम करना है, तो फोटोशॉप में सेव कर देते, कहाँ पे? डेस्कटॉप पे सेव। ओके ठीक है बाबू। अब यहाँ पे देखो आते हैं, देखो पी फोटोशॉप आइकन के नाम से सेव हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अब डबल के इसे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो देखो ओपन होगा, लेयर आ गया सब, अब काम कर दिया। नहीं हाँ नहीं, पूरे को जोड़ना है तो Ctrl+E दबाते जाओ हो जाए, जैसे जोड़ना है ना इसको तीनों को, Ctrl+E करो, Ctrl+E बस। तो ये तरीके हैं। बैक करना तो जेड पता ही है आपको, Ctrl+Alt+Z। एक बार अंडू करना है तो Ctrl+Z, और कई बार करना है तो Ctrl+Z। पढ़ाया था हमने। चलिए, और बैकग्राउंड को कलर करना हमने क्या बताया अभी? Ctrl+Delete। तो ऐसे फोरग्राउंड को कलर करना हो लिख लेना Alt+Backspace, फोरग्राउंड को, और फोरग्राउंड कलर लगाना हो तो जैसे Ctrl+N किया, या हमारा बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, हमको बैकग्राउंड कलर यह लगाना है, तो क्या करते हैं? Ctrl+Delete,
आ गया। हमको बैकग्राउंड कलर नहीं लगाना है, फोरग्राउंड कलर में क्या है, ब्लैक है। तो देखो अल्ट के साथ बैक स्पेस, लेयर कहां से लगा, उसी को कलर कर रहे हैं, लेयर बना रहे हैं, जो इमेज ओपन हुआ है उसी को कलर कर रहे हैं। नहीं, अल्ट पे बैक स्पेस, अल्ट प्लस बैक स्पेस। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इसका यूज बहुत आगे है, याद रहेगा तो काम देगा। अल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। चलिए आज के क्लास में हमने सीखा कैसे इन सब टूल का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा टूल, रेक्टेंगल मार्किंग टूल। तो पहले तो उसका प्रॉपर्टीज आप सीखिएगा, नॉर्मल जैसे हम पढ़ाए हैं, उसके बाद वो सीख जाओगे। मतलब किसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं इसमें, ये पढ़ा दिए ना सब इधर। हाँ तो एक एक करके बताएंगे उसको। आज का जो टास्क है, आज के टास्क पे काम करिए आप, जो पढ़ाया हो। तो ऐसे दो इमेज बना लोगे ना, जो टूल पढ़ाया उसका यूज करना आना चाहिए आप, तब अच्छे से काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे।